अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको याद हो जो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स थे, इसमें हमने डिटेल के साथ एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया और उसकी जो हमारी एग्जांपल्स हैं उनको भी हमने तफसील के साथ पढ़ा, समझा कि ये जो हमारे पास एल्गोरिदम है बेसिकली क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। और इन फ्यूचर जब हम किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तब हम किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं और जो हमारे इसके सॉल्यूशन है उसको हम किस तरह आसान सॉल्व कर सकते हैं या उसको किस तरह अपनी प्रॉब्लम जो हमें आई है उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। बेसिकली जो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम है, इस लेक्चर में हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे दो स्टेप हैं या कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिससे हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट आता है। तो बेसिकली आप यहाँ कह सकते हैं कि देयर आर टू मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं देयर आर टू वेज टू आइडेंटिफाई अ गुड एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। वेज भी कह सकते हैं आप टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट देखना है कि ये जो हमारे पास दो तरीक़ाकार है वो कौन कौन से हैं और किस तरह हम उनको या उनकी शिनाख्त करते हैं, आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं। द नंबर 1 इज नंबर ऑफ स्टेप्स। ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं मीन्स के एन एल्गोरिदम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। यानी ऐसा एल्गोरिदम जिसको आप कम नंबर से डिज़ाइन करें वो एक अच्छा आपके पास एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिदम आ सकता है। यानी आप एक प्रोग्रामर हैं और आपने किस चीज़ को डिज़ाइन किया है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आप एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है ये कंज्यूम्ड होनी चाहिए। यानी कम से कम हमारे पास मेमोरी हो जो प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने में। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन मेमोरी इज कंसिडर मोर एफिशिएंट। ऐसा एल्गोरिदम जो कम से कम जो उसकी मेमोरी को इस्तेमाल करे वो एक अच्छा एफिशिएंट ऑफ एल्गोरिदम कहलाता है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि बेसिक हमारे पास किसी भी एक एफिशिएंट को क्लियर करने के लिए या उसको समझने के लिए ये कहना ज़रूरी है कि हमारे पास दो एफिशिएंट होते हैं। नंबर 1 लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यानी स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जो कम से कम कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ हमारे पास इसको जज करने के लिए कि क्या वाकई अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हों या उसकी जो हम स्पेस है वो कम इस्तेमाल कर रहे हो तो गुड एफिशिएंट होता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को देखने से पहले यहाँ मैं आपके दो पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। जो पहला पॉइंट है हमारे पास ये हो सकता है कि कभी कभार हमारे पास ऐसी दो पोजीशन या ऐसी दो कंडीशंस आ सकती हैं कि डिज़ाइनर के पास या जो एक प्रोग्रामर है वो जब प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसके पास दो ऐसी कंडीशन आती हैं जिनमें सबसे पहली ये है कि उसके पास जब नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं तो दूसरी तरफ उसकी स्पेस जो है वो कम इस्तेमाल हो रही है। ये लेट्स कर रहे हैं हम, मुमकिन है ऐसा हो सके, मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके पास जो
मेमोरी है वो ज़्यादा लग रही है और जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तब जो आपका डिज़ाइनर है, प्रोग्रामर है, वो क्या करता है, खुद डिसीजन मेकिंग करता है। यानी अगर उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा ही रिक्वायर्ड है, बेशक वो उसकी मेमोरी जो है कम लगे या जितनी मर्जी ज़्यादा लगे, वो मैंने नहीं रखती फिर अगर उसको रिक्वायर्ड है। अगर आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो रिक्वायर्ड भी नहीं है और मेमोरी भी ज़्यादा लग रही है, तो वो फिर क्या करता है, स्टेप्स को कम कर देता है और शार्टली जो एक पार्ट से दूसरे पेज यानी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने के लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको भी फिर वो शॉर्ट कर देता है। तो दूसरे में कहता है कि इस तरह की जब कंडीशन आती है तो जो मेकर है, बनाने वाला है, वो खुद डिसीजन ले लेता है कि हाँ इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व कर दें तो ये बेहतर हो सकता है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, उनको देखना है कि अगर लेस नंबर ऑफ स्टेप्स है तो वो क्या हमारे पास एक्यूरेट एफिशिएंट आता है। तो देखते हैं एग्जांपल को। कहते हैं कि सपोज वी हैव टू एल्गोरिथम्स, दो हमारे पास एल्गोरिथम है। पहला है टू सर्टेन अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो n स्टेप है। आप देख सकते हैं एक स्टेप यानी दो भी हो सकते हैं स्टेप्स, हमने कहा है वेयर द अदर एल्गोरिथम हैज n स्क्वायर स्टेप्स। अब आपको पता है, आप मैथ पढ़ते हैं कि जब हम किसी चीज की पावर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसकी बात कर लें तो ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर 3 भी हो या 2 भी हो तो फिर भी इससे छोटा है, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि सो इन दिस प्रॉब्लम या इन दिस एग्जाम्पल गुड एफिशिएंट इज या करेक्ट एफिशिएंट इज, कोई भी आप इनमें से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इज n स्टेप्स बिकॉज इसके जो नंबर है वो कम है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। यानी एक हमारे पास एल्गोरिथम है वो 3 स्टेप्स में कवर हो रहा है और एक हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो 4 स्टेप्स में कवर हो रहा है। तो दैट्स मीन कि जो ज़्यादा है वो हमारे पास गुड एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट बोर्ड में डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स होते हैं, यानी 2 वेज होते हैं जो हमारे पास एक गुड एफिशिएंट को क्लियर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उनमें सबसे पहला जो था वो ये था कि उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो लेस हो। तो इसमें हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। बस आपने कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें जो कम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको लेना है, बस, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखेंगे दोनों को कि हमारे पास मेमोरी भी कम आए और हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी कम आए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो हमारे पास ये एग्जांपल है इसमें हम ये देखेंगे कि पीछे हमने कहा था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसके मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। उनमें से हमने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है वो कौन सा है। जैसा कि मैंने लास्ट बोर्ड पे आपको बताया था कि बाज़ का ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहां खुद डिज़ाइनर को डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर इस स्टेप को मैं कम कर दूं या जो ये स्टेप है इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो इसके लिए उसके खुद डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और बाज़ का हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनके हमारे पास 4 से 5 सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, मगर हमने उनको ये आइडेंटिफाई करवाना होता है कि सबसे आसान सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें हमारे पास सबसे कम टाइम लग रहा है और हमारी जो सोर्सेज हैं वो भी कम इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारा जो मनी है वो भी सेव हो रही है। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशन को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली एक मैथ की प्रॉब्लम समझ लें आप कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, न्यूमेरिक नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, ठीक है। ये तो आप कहेंगे, देख सकते हैं कि सिंपल से नंबर्स हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 और ये सो ऑन, तब तक आपने इसको एडिशन करना है जब तक आपके पास फाइनल आंसर ना आ जाए। देन कहता है कि हाउ कैन वी फाइंड
आउट इट्स आंसर, हम इसका जो जवाब है वो किस तरह तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स की तरफ देखना पड़ता है। यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम्स जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड कीप एडिंग टिल एंड। जिस तरह ये हमने ऊपर लिखा हुआ है ना कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 एंड सो ऑन फाइनल आंसर तक। तो ये हमारे पास ये देखें कि जितने नंबर्स होंगे उतने ही हमारे पास स्टेप्स होंगे, और जहाँ स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं वहाँ ऑब्वियसली जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होगी। देन क्या करते हैं कि सॉल्यूशन 2 में देखते हैं कि स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। अच्छा, अब वो दूसरा हमें सॉल्यूशन देता है कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसके स्टेप्स बनाएं, यानी उसको स्टेप्स में पेयर्स की शक्ल दें। अब दो दो का जोड़ा बन जाएगा तो उसे हम पेयर्स कहते हैं। जिस तरह 98 + 2 = 100, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मगर ये है कि सिर्फ उसी एक को मिला के नहीं, हम हर एक का पेयर्स बनाना पड़ेगा। जिस तरह 1 + 99, 2 + 98, इस तरह एक इधर से लगाएंगे और एक उधर से कम कर देंगे। ऐड करने से और कम करने से हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे और जो हमारे पास मेमोरी है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सो नीचे कहता है वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100, जो हर एक जोड़ा है उसका जो आंसर है वो आपके पास 100 आएगा, यानी 49 + 51। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3 आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज फार्मूला। आप मैथ्स करते हैं उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और आप एक छोटे से फार्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो भी कम लगते हैं और आपका जो टाइम है वो भी बचता है। ठीक है, बेसिक चीज़ ही टाइम की है। तो आप देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है n(n+1/2), तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दैट्स मीन जो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3 है जिसमें हमने फार्मूला लगाया, इसमें हमारे पास स्टेप्स वो बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, यानी 3 से 4 स्टेप्स में हमारे पास कवर हो जाता है। और जब 3 से 4 स्टेप्स लगेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास मेमोरी है वो भी सेव रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हों तो आपने उन्हें चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास गुड एफिशिएंट है। अच्छा, गुड एफिशिएंट मैंने पहले बताया है वो क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो भी कम इस्तेमाल हो रही हो। सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था इसकी आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे पास बेस्ट वेज हैं वो कितने हैं किसी भी एल्गोरिदम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एक गुड एफिशिएंट है कि नहीं, और वो स्टेप्स कौन कौन से थे उनको भी हमने देखा। देन हमने देखा कि अगर बाज़ का हमारे पास एक डिज़ाइनर है उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन आ जाए तो वो खुद फैसला ले सकता है, और फैसला किस तरह ले सकता है इसको भी देखा। देन हमने 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया कि एग्जाम्पल के ज़रिए हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये जो मेरे लेक्चर्स हैं पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।